एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपाउंड्स की? अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स है आपके पास, अभी तक तो एलिमेंट्स देख रहे थे, अगर कंपाउंड्स को देखेंगे तो उनकी लक्षण क्या है? आइए उनको देखते हैं, मजेदार है ये भी। ग्रुप टू मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स व्हिच आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक, लेकिन वो उतने आयनिक नहीं होते जितने अल्कली मेटल्स के हैं। हल्का सा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, पर फिर भी प्रीडोमिनेंटली आयनिक ही कहे जाते हैं सारे, एक्सेप्ट बेरिलियम के। बेरिलियम बड़ा बदमाश है, वो चीजें कोवलेंट कर देता है। अच्छा, और सिलेबस में भी नहीं है। सिलेबस में हमारे पास है मैग्नीशियम और कैल्शियम, हमारे मतलब की चीजें तो आयनिक हैं। अच्छा, तो बेरिलियम क्यों पढ़ाया? अ, थोड़ा बहुत तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पूछा ही जा सकता है, और पूछ भी लेता है जेई, तो कहां जहां ऊटपटांग प्रॉपर्टीज आती है वो आनी चाहिए। लेकिन एक एक चीज बेरिलियम की, स्ट्रोंशियम की, बेरियम, रेडियम की याद होना जरूरी नहीं है। कैल्शियम और ये मैग्नीशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब है कहने का। कार्बोनेट्स, बिल्कुल। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते। और यही नहीं, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो और मतलब बेरिलियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल है, बट केएसपी वैल्यू ये भी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे चलते हैं तो केएसपी और कम 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 होता जाता है। तो बेरिलियम कार्बोनेट भी प्रेसिपिटेट नहीं घुलता, एमजीसीओ3 भी नहीं घुलता, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं घुलता, और नीचे जाएंगे तो बेरियम कार्बोनेट, रेडियम कार्बोनेट तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं घुलते। ऐसा ही इस प्रॉपर्टी का महत्व है। अरे महान महत्व है इसका, बहुत बड़ी बात है। क्या आपने सुना है पृथ्वी पहले गर्म आग का गोला थी? पृथ्वी पर आ गए तुम? अरे सुनिए तो सही, मजेदार चीज। तो जब सूर्य से पृथ्वी निकली तो एकदम गरम गरम आग का गोला थी सूर्य की तरह। फिर सूर्य में तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, बाहर तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो नहीं रहे थे, तो पृथ्वी ठंडी होने लगी। ठंडी जब हुई और एक लिमिट से ज्यादा ठंडी हो गई, आप देखिए, फिर उसके बाद एक लिमिट ऐसी आई जब जो वाटर वेपर थी वो कंडेंस होने लग गई, बादल बने, महान भयंकर बादल, संवर्तक, मेघ जिनको कहा जाता है शास्त्रों में। और इतने डेंस बादल थे, फिर वर्षा शुरू हुई, भयानक भयानक, मतलब जैसे आपने आजकल तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ना देखी ना सुनी। ऐसे ही मूसलाधार वर्षा होती रही, वर्षों वर्षों होती रही। और ये ऑफ कोर्स तब की बात है जब धरती ठंडी, काफी हद तक ठंडी हो गई थी, अदरवाइज पानी बरसता कैसे, है ना? पूरी धरती जो वो मतलब रिलेटिवली काफी ठंडी हो चुकी थी, जलमग्न हो गई, पानी में डूब गई। अच्छा, और कार्बन जितना था वो सब का सब CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर में फैला हुआ था। अब जब ये पानी बरसा और पूरी धरती महान समुद्रों में ढक गई, क्या आपको पता है कि उसी में ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब के ऑक्साइड्स भी थे? तो तो जहां-जहां कैल्शियम या मैग्नीशियम के या सोडियम वगैरह के ऑक्साइड्स थे, जो भी थे, है ना? क्योंकि बहुत गर्म से आई थी तो ऑक्साइड्स के रूप में बहुत सारी चीजें थी। ये उस पानी में घुले। हाँ, और जो वो महान विशाल समुद्र जो मिले थे, हाँ, वो जो महान विशाल समुद्र थे, वो अल्कली के सॉल्यूशन बन गए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा कम होगा, लेकिन जो भी था वो बन गए। उन महान समुद्रों ने पूरी धरती की कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर। अच्छा, और उससे MgCO3 और स्पेशली CaCO3 के रूप में प्रेसिपिटेट कर दिया। अच्छा, और वो सब का सब समुद्रों में नीचे दब गया, और उससे कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें बन गई, या मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स बन गए। लाखों करोड़ों वर्ष बीतते रहे, समुद्र में वो दबा रहा, हाई प्रेशर में बढ़िया मार्बल वार्बल जो बनना था बन गया। फिर कई बार भूकंप आए, प्रलय आई, जो धरती समुद्र के नीचे थी वो ऊपर उठ गई। जहां हम राजस्थान में फिलहाल रहते हैं, जहां से हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले वहां समुद्र था, लेकिन उथल पुथल में धरती वहां से ऊपर उठ गई, पानी निकल गया, और जो थोड़ा सा समुद्र लैंडलॉक्ड हो गया, और वो घटते घटते एक छोटी सी झील के रूप में बचा है, जिसे सांभर झील कहते हैं। सांभर झील जो पुष्कर में है, अजमेर में। अच्छा, सांभर जहाँ पे इडली सांभर खाते हैं, इडली सांभर नहीं खाते वहां पे, उसका नाम सांभर झील है ना? वो पानी है, उसमें कोई सांभर या इडली या चटनी नहीं, ठीक है ना? तो ये सच्ची कहानी है, लगभग सच्ची कहानी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी जैसे हमने कहा था ना कि मकराना में मार्बल निकलता है, राजसमंद में मार्बल निकलता है, कोटा में कोटा स्टोन निकलता है, ये सब पहले समुद्र के नीचे दबा हुआ था। और ये वो कैल्शियम कार्बोनेट जो क्रिस्टलाइज हुआ था, वो अब मार्बल के रूप में निकाला जाता है और अलग अलग जगह भेजा जाता है, और दुनिया में यूज होता है। ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरी कि धरती की शुरुआत जितना प्राचीन हो, उसके बाद भी कई सारी साइकिल्स आई हैं। वो कब बना था वो अलग अलग स्टेजेस पे था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बेसिक एस ब्लॉक केमिस्ट्री है, आप देखें,
सृष्टि की शुरुआत जो धरती पर हुई, जीवन की शुरुआत जो धरती पर पृथ्वी पर हुई, बड़ा रोल है इसका, बड़ा मजेदार चीज है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आइए लौटते हैं किस पर, हार्डकोर केमिस्ट्री पर। सॉल्युबिलिटी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की लगातार घटती जा रही है। जी हाँ, लगातार घटती जा रही है। ठीक है, और सॉल्युबल कोई भी नहीं है इसमें। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। छोटा अगर कैटायन है तो एनायन को तोड़ डालता है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। और जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ जाता है, कैटायन का साइज सॉरी बढ़ जाता है, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं क्या? कार्बोनेट्स तो आपने बता दी, बाइकार्बोनेट्स का क्या होगा? वेल, बाइकार्बोनेट सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हैं, क्या क्या, अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हैं जो अक्सर धरती पर पानी में पाए जाते हैं, हार्डनेस आ जाती है पानी में, हार्ड वाटर कहते हैं उसे। अच्छा, अगर ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, उल्टे अगर हार्ड वाटर को उबाल दो तो वो डिकम्पोज कर जाता है, कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, CO2H2O निकल जाता है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सुना हुआ रिएक्शन है, बिल्कुल अच्छा रिएक्शन है, सरल है, पर आना चाहिए। और सल्फेट्स के बारे में नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स हैं, सल्फेट क्या कार्बोनेट के होते तो सारे के सारे सफेद हैं। इनको गर्म करेंगे तो कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाते हैं, सल्फेट्स इतने आराम से डिकम्पोज नहीं करते। अच्छा, कौन कौन से सल्फेट होते हैं सुनिए। एक होता है MgSO4। अच्छा, MgSO4.7H2O के रूप में भी मिलता है, जिसे लोग एप्सम सॉल्ट के रूप में जानते हैं। एप्सम सॉल्ट कई जगह काम में आता है, गार्डनिंग में, पेड़ पौधों में भी डाल लेते हैं लोग, लैक्सेटिव के काम में आता है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसका सोल्यूशन पी पी के लोग पेट साफ करते हैं। और भी अच्छे तो विचित्र बड़े सारे यूजर्स हैं किसके, एप्सम सॉल्ट के। एप्सम सॉल्ट को वाटर बाथ में डालकर लोग स्नान करते हैं, सिकाई करते हैं, जिससे उनको कहीं सूजन वगैरह होती है शरीर में तो उसमें आराम मिल जाता है। कई सारे इस तरह के मेडिसिनल और इस टाइप के यूजर्स मैग्नीशियम सल्फेट के कहे जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट क्या है? CaSO4.2H2O, इसका एक और नाम है, इसे लोग जिप्सम बोलते हैं। इसकी चट्टानें मिल जाती हैं धरती पर। अच्छा, पड़ा हुआ ऐसे मिल जाता है, अरे ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाता है ना, लोग उठा लाते हैं, कठोर होता है ये, है ना, और इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बहुत कुछ बना डालते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। थर्मल स्टेबिलिटी, कार्बोनेट्स की माफिक डाउन द ग्रुप चलेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। पानी में सॉल्युबल होते हैं क्या ये? बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट हाईली सॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट कुछ कुछ सॉल्युबल होता है, और स्ट्रोंशियम और बेरियम तो बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल, ये कुछ कुछ है, और ये इनसॉल्युबल है, बिल्कुल इनसॉल्युबल, ऐसा, राइट। तो नाइट्रेट्स बता दीजिए, नाइट्रेट्स भी सुन लीजिए। नाइट्रेट्स जो हैं, अब वैसे तो जैसे एक कैल्शियम नाइट्रेट हाइड्रेट के रूप में मिलता है, CaNO3 2.4H2। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको? कुछ भी ले, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, प्रकृति में चट्टानों के रूप में पड़ा हुआ मिल जाता है, उठा लाइए, नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, क्या करेगा ये? बनाएगा CaNO3 2+H2O+CO2। अरे बाबा, CO2 तो उड़ गई, पानी पानी में मिल गए, सोल्यूशन में है। आप इसको क्रिस्टलाइज करिए। ये कैसे करते हैं? सोल्यूशन है, उबाल दीजिए, पानी उड़ जाएगा, क्रिस्टल्स बच जाएंगे। लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये बनता है कैल्शियम नाइट्रेट डॉट 4, चाय पानी 4। ठीक है, ये एक तरीका है कैल्शियम नाइट्रेट बनाने का। आप चाहें तो इसे मैग्नीशियम नाइट्रेट बना ले। फॉर्मूला याद रखना है, रटना पड़ेगा, 4 पानी होते हैं, कूड़ा है, काम का नहीं है। एक बार चूंकि बताना था तो बता दिया, लेकिन एज सच आपको 4 पानी 5 पानी हमेशा याद नहीं रखने। एप्सम सॉल्ट इंपॉर्टेंट था, वो याद रखना है, इसका महत्व कम है। याद रह जाए एक बार सुन के तो अच्छी बात है, भूल जाए तो बात नहीं ऐसी। ठीक, चलिए आगे। चलिए, नाइट्रेट्स को गर्म करने का बड़ा शगल है। अल्कली मेटल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, भूल देते हैं आप, कौन सा? जिसमें हमने कहा था NaNO3 को करेंगे गर्म, क्या होता था? बनता था NaNO2+½ O2। 500 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे गर्म करेंगे तो ये होता था। ठीक, हमने कहा था इसमें एक्सेप्शन था लिथियम। लिथियम को गर्म करते हैं तो नालायक धोखा दे आता है, बनाता है लिथियम ऑक्साइड,
2NO2 और हाफ O2, ये ड्रामा लगता है, वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड दे देता था नालायक। बात तो सही है। तो अगर लिथियम ऐसा कर रहा है, अगर लिथियम ऐसा कर रहा है, तो कैल्शियम कैसा करेगा? CaNO3 होल्ड ट्वाइस क्या करेगा? इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा? CaO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2, इस तरह से। हाँ, जी हाँ, लिथियम के माफिक ये तो पूरा खानदान एक जैसा है। लिथियम जैसा मैग्नीशियम था, और मैग्नीशियम नाइट्रेट जैसे ही काम करेगा कैल्शियम स्ट्रोंशियम भी। अच्छा, इन जनरल बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, NO2 और O2 निकल जाएंगे साथ में, बैलेंस कर लीजिए ठीक से, ये हो जाएगा। राइट।